तो संत कबीरदास की आज जयंती है और संत कबीर जयंती हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। कबीर जयंती को पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। संत कबीरदास की जयंती पर सीएम दामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम दामी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि अपनी रचनाओं से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले भक्ति काल के महान संत कबीरदास जी की जयंती पर कोटिशाह नमन। वैश्विक साहित्य के लिए अनमोल धरोहर आपकी कालजयी रचनाएं अनंत काल तक लोगों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और संत कबीरदास जी को उनकी जयंती पर नमन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। सीएम धामी ने संत कबीरदास की जयंती पर उन्हें नमन किया। आगे बढ़ते हैं। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 720.67 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और 34 के सुधार को स्वीकृति मिल गई है। सीएम धामी ने पीएम मोदी और नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और 34 के सुधार कार्यों के लिए 720.67 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। उत्तराखंड के देहरादून जिले में सड़क कनेक्टिविटी और यातायात सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के देहरादून लाल टप्पर नेपाली फार्म खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के नेपाली फार्म मोतीचूर खंड के सुधार कार्य के लिए 720.67 करोड़ की लागत से परियोजना को स्वीकृति दी गई। सीएम धामी ने कहा कि यह परियोजना न केवल देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश के बीच तेज और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगी बल्कि चारधाम यात्रा मार्ग को भी अधिक सुलभ और सुगम बनाएगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा वक्त व्यस्त जंक्शनों पर ग्रैंड सेपरेशन और स्थानीय यातायात को मुख्य मार्ग के ट्रैफिक से अलग कर सड़क सुरक्षा में व्यापक सुधार करना है। इसके अंतर्गत अतिरिक्त सर्विस रोड का निर्माण भी किया जाएगा जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात का दबाव भी कम होगा। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास हो रहा है और ये परियोजना राज्य के विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वीकृति यहां पर मिल गई है और 720 करोड़ से भी ज्यादा की ये परियोजनाएं हैं जिनको स्वीकृति यहां पर मिली है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए सर, क्योंकि सरकार की मंशा है कि किस तरह से राज्य में सड़कों का जाल बिछ सके और जो यात्रा है वो सफल हो सके, सुरक्षित हो सके और सरल हो सके, तो इस तरफ लगातार राज्य सरकार भी काम कर रही है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें, शायद तो उत्तराखंड में जो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें उनको जो करोड़ रुपए की जो स्वीकृति मिली है लगभग 720.67 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति एनएच को मिली है, तो उससे कहीं न कहीं राज्य के तमाम उन क्षेत्रों को जोड़ने के साथ साथ और जो आर्थिकी है और उसके अलावा जो तीर्थाटन और पर्यटन है उसको मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का आभार जताया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और साथ ही साथ नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं उनका भी आभार जताया है। निश्चित तौर पे सरकार जिस तरह से ये चाह रही कि उत्तराखंड में किस तरह से ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो क्षेत्र हैं उनको डेवलप किया जाए, कुमाऊं गढ़वाल को एक दूसरे से जोड़ा जाए और जो यात्री हैं, जो लोग हैं जो बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं, तो वो कहीं न कहीं उसको भी आर्थिक रूप में देखा जा रहा है। तो इस तरफ ही सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा जो सड़क हैं उनको दुरुस्त किया जाए। जब चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा के साथ साथ जो अन्य जो पर्यटन स्थल हैं उनको भी बेहतर बनाने के साथ साथ कहीं न कहीं सड़क मार्ग से जोड़ना और जो सड़कों का जो बेहतर जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना भी कहीं न कहीं सरकार का लक्ष्य है। इसी तरफ लगातार काम भी किया जा रहा है और ऐसे में चाहे हम उत्तराखंड के उन सड़कों की बात करें जो केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय राजमार्ग में 7 और 34 के सुधार कार्यों के लिए जो यहाँ पर जो धनराशि मुक्त की गई है, स्वीकृत की गई है, उसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद किया है। साथ ही साथ नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री उनका भी आभार जताया है। तो इससे कनेक्टिविटी के साथ साथ यात्रा और सुरक्षा को लेकर के जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग में जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 7 है और देहरादून से लेकर के लाल टप्पर और नेपाली फार्म, क्योंकि सबसे ज्यादा जाम जैसी स्थिति यहाँ पर रहती है, तो इसको लेकर के किस तरह से यहाँ पर काम किया जाए और साथ ही साथ अगर हम
दिल्ली से देहरादून की बात करें या फिर हम देहरादून से हरियाणा की बात करें, तो उनको कनेक्शन जोड़ने का काम सरकार कर रही है और इन सड़कों को बेहतर बनाने का भी काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल हरीश, जिस तरीके से आपने जानकारी दी और लगातार हम देख भी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं सड़क से जुड़ी हुई, जिनको लेकर प्रदेश के अंदर भी और प्रदेश से जो बाकी के स्टेट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी को लेकर भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। और यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और नितिन गडकरी का खास तौर पर आभार व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। और जल्द ही देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं इन सड़कों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनसे भी राहत यहाँ पर लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। तो देखिए, क्योंकि अगर शहरों की अगर बात करें, हरिद्वार हो या फिर देहरादून हो, बहुत ज्यादा जाम जैसी स्थितियां देखी जाती हैं। क्योंकि इस समय की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में उन जगहों पर बहुत ज्यादा जाम जैसी स्थिति हो जाती है जिन लोगों को यात्रा से कोई लेना देना नहीं होता है, खासतौर पर जो लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में सरकार की ये मंशा है कि इनको जो रूट है उनको डाइवर्ट करते हुए रिंग रोड बनाई जाए और ताकि जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो आराम से अपना यहाँ पर जो रोजमर्रा के जो काम है वो कर सकें और साथ ही साथ जो यात्रा है, जो टूरिस्ट हैं, वो भी अच्छी तरह से अपनी यात्रा कर सकें, जो उनको भी कहीं तो जाम में ना फंसना पड़े। तो इसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो गर्मी से बेहाल इस वक्त उत्तराखंड नजर आ रहा है। दून की गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पारा 39 के पार पहुंच गया है। मई जून की बारिश से जो राहत मिली थी वो अब बेसर नजर आ रही है। तो प्रदेश में आज प्रवेश मानसून करने वाला है। हल्की बारिश के साथ कई जिलों में मानसून पहुंच सकता है। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां चारधाम में बर्फबारी से लोगों को जून में ही ठंड का एहसास होने लगा है, तो वहीं निचले इलाकों में सूरज के तेवर ने लोगों को परेशान कर रखा है। उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में जिस तरह तापमान ने अचानक से उछाल मारा है, उसने सबको हैरान कर दिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री इजाफे के साथ 39.1 डिग्री पर रहा। ये इस सीजन का सबसे अधिक पारा रिकॉर्ड किया गया है। इसके चलते गर्म हवाओं ने रात को भी परेशान किया हुआ है। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य इलाकों में भी रहा। उत्तराखंड के कुछ जिलों में आज हल्की बारिश के साथ मानसून प्रवेश करेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार। आने वाले दिनों की बात करें तो 16 जून तक प्रदेश भर में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना भी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, गर्मी ने उत्तराखंड में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। हालांकि आज से मॉनसून प्रदेश में दस्तक देने वाला है, तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ राहत यहां पर गर्मी से लोगों को मिलेगी। बिल्कुल साहिल, लगातार गर्मी बढ़ रही है। अगर हम प्रदेश के उन इलाकों की बात करें, चाहे हरिद्वार हो, देहरादून हो, हल्द्वानी की जगहों पर लगातार गर्मी बढ़ रही है। और जैसे कि जून की जो शुरुआती दिनों में जिस तरह से बारिश हुई थी, उससे लोगों ने कहीं न कहीं एक अच्छा अनुभव किया था और जिस तरह से लोगों को राहत भी मिली थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो लगातार जो गर्मी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। पारा जो है वो बढ़ रहा है, जिससे कि अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 39.1 यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो दर्ज किया गया है। तो इससे कहीं न कहीं आने वाले समय में अगर इस तरह का मौसम रहा तो कहीं न कहीं लोगों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल एक राहत भरी खबर है कि मौसम विभाग केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ दिन पहले, यानी कि आज मौसम मानसून जो है वो उत्तराखंड के कई जिलों में प्रवेश कर सकता है। खासतौर पर अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर बारिश हो सकती है। हालांकि यही जो मौसम का जो मिजाज है वो पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। लगातार उमस हो रही है, लोग गर्मी से परेशान हैं। मैदानी इलाकों के सहित साथ ही साथ अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में भी बात करें, चाहे श्रीनगर और पौड़ी गढ़वाल की अगर बात की जाए, तो वहां पर भी लोगों में, क्योंकि हर मौसम में वहां पर ठंड का जब अनुभव लोगों का रहता है, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो बढ़ रही है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। देहरादून में लगातार जो है गर्मी बढ़ रही है। हालांकि आज मौसम विभाग की तरफ से एक राहत भरी खबर है कि तमाम उन जगहों पर, खासतौर चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जगहों पर बारिश होने के साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र में है उसमें ठंड का असर देखा जा सकता है। लेकिन ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में
अगर मानसून प्रवेश करता है तो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत राहत मिल पाएगी। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। चारधाम यात्रा उत्साह के साथ जारी है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने और हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू होने से लेकर अभी तक लगभग 8 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड की यात्रा जारी है। मौसम भी अनुकूल बना हुआ है, जिससे तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तीर्थ यात्रा में आए श्रद्धालुओं का अनुभव बहुत ही सुखद है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए हर जगह पर पुलिस के जवान तैनात हैं। हजारों श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई असामाजिक तत्व इस दौरान मौके का फायदा उठाकर श्रद्धालुओं की जेब साफ कर लेते हैं, मोबाइल फोन चोरी कर लेते हैं। ऐसे में लोगों को चमोली पुलिस ने अपनी सजगता से पकड़कर इस तरह के लोगों को जेल भेज दिया है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो थोड़ा सतर्क रहें। जो हमारी चारधाम यात्रा के 2 धाम बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब धाम हमारे जिले चमोली में हैं और अभी तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन कर चुके हैं और लगातार आमद बढ़ रही है क्योंकि मौसम भी साथ दे रहा है और जो हमारे अवस्थापनाएं थी, सड़कें थी, वो भी सुचारू चल रही हैं। तो यात्रियों का जो अनुभव है वो सुखद है और प्रयास किया जा रहा है जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएँ और किसी प्रकार की कोई कमी श्रद्धालुओं को ना होने पाए। जो हमारी चारधाम, देखिए अभी तक लगभग 7 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो बद्रीनाथ जी धाम में आ चुके हैं और अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा हेमकुंड साहिब जी की यात्रा भी अच्छी तरीके से चल रही है। उसमें भी लगभग डेली औसतन 7 से 8 हज़ार लोग आ रहे हैं। अभी फूलों की घाटी के जो है वो भी पर्यटकों के लिए खुल गया है, वहाँ भी लगातार पर्यटक आ रहे हैं। उधर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएम धामी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम धामी ने 11 सालों में सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार के इन 11 सालों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने इन 11 सालों में भारत माता को नीचे देखने पर मजबूर किया है। नोटबंदी कर दी, लोगों की बेटियों की शादियां रुक गई, बीमारों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं था, पहली बार एटीएम की लाइनों में लोगों की मृत्यु हो गई। पीएम मोदी पहले पीएम बने जिन्होंने टीकाकरण का श्रेय लिया। इनके राज्य में युवा घंटी थाली बजाकर कोरोना से सड़कों पर नजर आए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जिनको विश्व पूजता है, उनके ऊपर नाथूराम गोडसे बात कहने वाले लोगों की सरकार इस बात की हमेशा वहाँ वो पहले ढूंढ चुके थे, वहाँ उसके बाल मिले, पूरे बाल। लड़की के आखिर क्या डाला ऐसा कि बाल, तीसरे दिन जहाँ मिले वहाँ पहले ढूंढ चुके थे, वहाँ बाल मिले, पूरे बाल। लड़की आखिर क्या डाला ऐसा कि बाली बाल थे, तीसरे दिन जहाँ। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा जनपद के सभा सोमेश्वर में पूर्व हरीश रावत ने कांग्रेस और कार्यकर्ताओं के साथ झंडा यात्रा के दौरान ईश्वर क्षेत्र के अमर शहीदों के घर घर जाकर सम्मान किया। हरीश रावत ने पहाड़ी इलाकों में विषम परिस्थितियों में किसानी को देखा और ग्रामीणों से मुलाकात भी की। उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर तंज कसते हुए कहा कि देश में तरक्की जो हुई वो चंद लोगों की हुई है। लोग बेरोजगारी के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल की समस्याओं से जूझ रहे हैं और मोदी सरकार 11 साल बेमिसाल का नाटक कर देश की जनता को गुमराह करने में जुटी हुई है। ये सब मोदी सरकार का ढोंग है, जिसका मुंह जवाब जनता देगी। गरीब की खरीदने की ताकत घट गई। आज तरक्की हुई मगर कुछ अमीरों की तरक्की हुई। अंगुलियों में गिनने लायक 500, 1000, 1500, 2000, 1 लाख अमीर और बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, नरबोपति बन गए। लेकिन दूसरी तरफ जो गांव घर का गरीब था वो महंगाई के मार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना कठिन हो रहा है। उसके लिए यदि आयुष्मान के कार्ड से अलग उसको कहीं इलाज करवाना पड़ रहा है तो वो मर जाना बेहतर समझ रहा है। इलाज करवाना इतना कठिन हो गया है। कोई व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहे तो आज वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है।
उधर हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग में कार्यरत 8 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बनाई गई कमेटी पर कुलपति ने सफाई दी है। यूनिवर्सिटी की कुलपति ने कहा है कि 2013 और उसके बाद नियुक्त संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए यूसीजी की ओर से जवाब मांगा गया था, जिसको लेकर एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है। यह हाई पावर कमेटी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। आपको बता दें कि कार्यवाहक कुलपति के द्वारा नियमितीकरण संबंधी कमेटी बनाने पर सवाल उठ रहे थे। जिन संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कमेटी बनाई गई है, उन्हें हाई कोर्ट से भी अयोग्य घोषित किया जा चुका है। कुछ लोगों को 2013-2014 में रिक्रूटमेंट हुई थी, कॉन्ट्रैक्चुअल है वो लोग, और उनका जो केस है उसको डिसाइड करने के लिए यूजीसी बार बार हमसे कुछ कुछ पत्र मांगती रहती है कि उनका कितना डीए दिया या नहीं दिया, उनका बीओएम हुआ या नहीं हुआ, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, कब हुआ, ये सारी बातें पूछते रहते हैं। उसके विवरण हम देते रहे। फिर हम जो है नया जो है पिछले साल अगस्त में ही हम रिक्रूट हुए, तो इन पूरा केस को समझने के लिए और आगे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में ले जाने के लिए एक कमेटी बनाया गया, जिसके द्वारा वो पूरा देखेंगे, उसमें विस्तार में जानकारी हमें देंगे क्या क्या हुआ और क्या हो सकता है, और वो हम बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में ले जाएंगे। सारा डिटेल्स पता करने के लिए ही मैंने कमेटी लगाया। कोर्ट ने निरस्त कर दिया या डिस्पोज करा या डिसमिसल करा, दोनों का फर्क है। वो सब जानकारी मेरे को पूरा नहीं है, इसीलिए कमेटी आके बताएगा कोर्ट से ये हुआ और इसका ये होना है या नहीं होना है। उधर गर्मी बढ़ते ही मनियारसियू पट्टी में पेयजल संकट गहराने लगा है। बड़ी संख्या में गर्मियों की छुट्टी बिताने अपने गांव पहुंचे प्रवासियों के साथ ही आम ग्रामीणों को भी पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। विधायक ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान चिनवाड़ी डांडा पेयजल योजना का निरीक्षण किया। ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर उनकी पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने देखा कि क्षतिग्रस्त चिनवाड़ी डांडा पेयजल योजना से आधा पानी वापस बहाया जा रहा है। तो चिनवाड़ी डांडा पेयजल योजना डांडूखाल बनेक से चिनवाड़ी डांडा तक 3 फेज में पहुंचती है, जो कि इन दिनों क्षतिग्रस्त हो रखी है। ग्रामीणों पानी के पीने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। विधायक ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 दिन के अंदर पेयजल आपूर्ति सुचारू करवाई जाए। वास्तव में मुझे अभी रास्ते में जब हम आ रहे थे तो ढाडूखाल से ऊपर आते समय हमें एक जगह पे ऐसा जो नीचे नयार से जो पानी आता है ऊपर चिनवाड़ी डांडा, तो उसका जो 8 इंची का पाइप है वो जो है वहाँ पर लीकेज हो रहा है और उसमें बहुत मात्रा में पानी जो है अनावश्यक बह रहा है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। और वास्तव में मैं अधिकारियों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधिकारियों को तुरंत जो है इस कार्य को ठीक करना होगा और इसको वेल्डिंग करा के इसको बंद कराकर पानी सुचारू रूप से, तभी इसी वजह से लीकेज की वजह से, पानी की चोरी की वजह से अन्य लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। तो मैं अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा और ये अपनी तरफ से वार्ता करूंगा और आदेश भी दूंगा कि यथाशीघ्र जो है पानी की व्यवस्था कलजीखाल के विकास खंड के अंतर्गत घंडियाल हो या कलजीखाल हो, कांसकेत हो, इन बाजारों में सुचारू आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर आ जाएगा। हमने कितने बार आधार कार्ड दिए, वो दिए नहीं आ, पानी बिल्कुल नहीं था। जो असगढ़ का पानी है लोग ऊपर खोल दे रहे हैं जहाँ से पानी आ रहा है। अब फिर लोग भी परेशान है और लाइन बारे पानी खुल रहा है तो पानी नहीं आ रहा। हम बहुत परेशान है, पानी से पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ। चिनवाड़ी डांडा 3 दिन के अंदर हमें भी फोन करते, उन्होंने हमें आश्वासन दे रखा है, उनके लिए बहुत धन्यवाद। नहीं दिया फिर लोगों ने, हम कितने बार के कागज दिए वो दिए पर पानी बिल्कुल नहीं है। रोड वाले तरस रहे, हम पानी कहाँ से अपने लिए पीने के लिए नहीं, थोड़ा थोड़ा उनको पीने के लिए भी दे रहे हम पानी। कहना चाहते जितने अधिकारी आ रखे थे, भैया लोग विधायक सब आए, उनके लिए बहुत धन्यवाद है। पूरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने हमारे समस्या। दरअसल में जो इस क्षेत्र में बहुत लोग इस टाइम प्रवासी गाँव को गाँव भरे हुए हैं और आना भी चाहिए लोगों को गाँव। साल में छुट्टियाँ पड़ती बच्चों की, बड़ी उम्मीद से आते हैं थोड़ा सा अपने घर गाँव का, अपनी संस्कृति, अपने पौराणिक घरों को देखने के लिए, अपनी जड़ों को देखने के लिए जहाँ लोगों के जन्म हुआ और आते हैं। लेकिन दिक्कत है कि इस टाइम जो है जून का महीना, पानी की बड़ी समस्या है और आपको पता है कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ी योजना बनी 30 करोड़ की, जहाँ चिनवाड़ी डांडा पब्बी योजना, उससे लोगों को उम्मीद है थोड़ा बहुत पानी उसको मिल भी रहा जब लोग आक्रोशित हुए थे। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि आज बिना में देखो कि ये 3 शिफ्ट में पानी चढ़ता है, बिलखेत, ढाडूखाल और उसके बाद बनेक और तब जाके। तो ढाडूखाल में एक जो
6 के 8 इंच के आसपास लाइन है, सबसे मोटी लाइन जो है, जो पानी ऊपर सप्लाई करता है पंप द्वारा। आखिरी टैंक में चिनाई डांडा जो 1 लाख का लगभग टैंक है, तो उसमें थोड़ा सा कट हो रखा है, मतलब टूटा हुआ है। दरअसल में जो इस क्षेत्र उधर पौड़ी गढ़वाल के गुमखाल में 7 जून को हुई सुमन देवरानी हत्याकांड के सिलसिले में पौड़ी पुलिस ने हत्या के आरोपी को हरियाणा के यमुनानगर से गिरफ्तार किया। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था और पुलिस से बचने के लिए लगातार भाग रहा था। आरोपी पोकलैंड मशीन का ऑपरेटर है। आरोपी ने पोकलैंड मशीन के बकेट से सुमन देवरानी की हत्या कर दी थी। एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीमों ने न केवल तकनीकी सर्विलांस का सहारा लिया, बल्कि फॉरेंसिक टीम के माध्यम से घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए। अथक प्रयासों और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी प्रवीण सिंह को हरियाणा के यमुनानगर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर कार्रवाई की जा रही है। सतपुली कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यरत एक पोकलैंड ऑपरेटर के द्वारा एक स्थानीय युवक के साथ बहस होने के उपरांत उस पर बकेट से हमला कर दिया गया, जिसमें स्थानीय युवक की मौके पर मृत्यु हुई, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के उपरांत हमारी टीम्स के द्वारा इस अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। अभियुक्त मौके से ही फरार चल रहा था, जिसका पिछले 2 दिनों में हमारी टीम के द्वारा लगातार उसके वेराबॉक्स के प्रयास किए जा रहे थे, गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा था। 9 जून की रात्रि में इस अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। उधर हरिद्वार में सरेरा लड़की को पीटने वाली महिलाओं पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने 3 महिलाओं को पकड़कर उनका पुलिस एक्ट में चालान कर दिया। पुलिस की ओर से मारपीट करने वाली महिलाओं का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें दबंग महिलाएं अपने किए पर माफ़ी मांगती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सीतापुर की रहने वाली महिलाओं ने मामूली कहासुनी पर स्कूटी सवार एक लड़की की लात घूंसों से पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी तेज़ी से वायरल हुआ था। ज्वालापुर कोतवाल इंचार्ज ने बताया कि पीड़ित लड़की की शिकायत पर वीडियो के आधार पर आरोपी महिलाओं को चिन्हित किया गया और उन्हें सख्त हिदायत देते हुए कानूनी कार्रवाई भी की गई। सर वो हम कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, वहाँ बहुत ज़्यादा जाम हो रहा था। उस लड़की ने हमारी स्कूटी नहीं निकल रही थी, हमने उसको ये कहा कि हमें साइड दे दो। वो गाली गलौज करने लग गई। गाली गलौज करने के बाद हमारी लड़की को उसने धक्का दे दिया, तो इसलिए सर हमने उसको एक आदर लगा दिया और हमारी गलती थी कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। आगे से हम जो भी कुछ कभी भी होगा तो हम आगे से पुलिस को इन्फॉर्म करके ही कुछ करेंगे और हम अपनी गलती मानते हैं, हमें ऐसे उसको मारना नहीं चाहिए।